स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ऑनलाइन डिफेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आप सभी को पता है आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसके में टॉपिक है हमारा सौरमंडल। मैंने नंबर 1 ब्रह्मांड करा चुका हूँ और ये टॉपिक है दोस्तों, आज होने वाला टॉपिक है आपको सौरमंडल। दोस्तों, हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम CISF के होने वाले थे, जिनमें कि पोस्टपोन कर चुके हैं। एग्ज़ाम को कभी ना कभी होनी है, इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी भी लगातार अपने बनाए रखें। आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहले हम हर बार की तरह पहले नोट्स, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा इनके उपग्रह एक पूरे परिवार की तरह रचना करते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि ये हैं हमारे सूर्य, और सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हो गए, जितने भी हमारे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इन सारे को रचना को कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य जो कि तारा है, तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसमें जुड़े रहते हैं। बौने ग्रह, प्राकृतिक ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। मतलब कि दोस्तों, इनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य में एक ऐसा बल है जिसमें कि आसपास इनके चारों ओर चक्कर लगाए रहते हैं। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु चक्कर, हर कोई चक्कर लगाए रहते हैं। आगे कहना चाह रहा है दोस्तों, सौरमंडल में ग्रह की संख्या पूर्व मान्यता अनुसार 9 थी, लेकिन अब 8 है। फिलहाल बता दोस्तों कि पहले ग्रह की संख्या 8 थी, वो 8 हो गई। इसलिए कि अगर सूर्य है तो सूर्य के दूरी के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की संख्या 8 रखी गई है। इसे यम, प्लूटो को हटा दिया गया है। पहले क्या थी, अब क्या थी, सीखेंगे। पहले थी नंबर 1 पे बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। लेकिन दोस्तों, प्लूटो को आई ने हटा चुका है। हम आगे देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है इसने कि 25 अगस्त 2006 के मध्य में चेक गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल जैसे IAU वो 26वीं महाबैठक में प्लूटो को, किसको छोटे दोस्तों ध्यान रखें, इस क्वेश्चन ऐसे पूछी जाती है, प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह श्रेणी में डाल दिया, ग्रह से हट चुकी है। इसलिए नई परंपरा के हिसाब से ग्रहों की संख्या 9 से होकर कितनी होगी, 8। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें दोस्तों कौन कौन है दूरी के हिसाब से, तो हम देख सकते हैं। तो सूर्य अंतर्राष्ट्रीय की परिभाषा अनुसार ग्रह क्या है, ग्रह हुआ है जो ऐसे कि हमारे सूर्य है, ये हमारा सन हो गया। तो अगर दोस्तों हमारा सन है तो ग्रह उसे कहेंगे जो सूर्य की परिक्रमा करे, मतलब जो सूर्य की परिक्रमा करता रहे, ये सूर्य की परिक्रमा करे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के पर्याप्त पदार्थ ताकि दृढ़ शक्तियों का वशीभूत जल स्थिति की संतुलन बना सके, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अपनी परिक्रमा के दौरान निकट की ग्रह की कक्षा को काटे ना। ये 3 कंडीशन दोस्तों। अब देख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो 8 कौन कौन है, तो इस हिसाब से ये हमारे सूर्य, यहाँ पे सूर्य इसके दूरी के हिसाब से। तो पहले नंबर पे है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद रवि, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद हो गया आपके अरुण जो कि 6ठे नंबर पे हैं। फिर उसके बाद हो गया हमारे वरुण, तब प्लूटो। मतलब कि दोस्तों समझ सकते हैं इसका कहने को तो ये हुआ दोस्तों कि अगर ये हमारा सन है, ये हमारा सन, दूसरे नंबर 1 पे बुध के बाद मैं आपको याद दिलाता हूँ, बुधवार, तो बुध सबसे निकट ग्रह सूर्य का बोलेगा तो बुध। शुरू करते हैं बुधवार से, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गए, मंगल हो गए, बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, रवि नहीं होते हैं, अरुण हो गया, वरुण हो गए। देखते हैं दोस्तों, बुध 1, शुक्र 2, पृथ्वी 3, मंगल 4, बृहस्पति 5, शनि 6, अरुण 7, वरुण 8। याद कैसे रखनी है दोस्तों, नंबर 1 पर रखते हैं शुक्रवार को, बुधवार को, तो नंबर 1 बुधवार के बृहस्पति हटा के दूसरा हो गया शुक्रवार, शनि हटा के तो रवि ना बोल के दोस्तों हम बोलेंगे पृथ्वी बोलनी है, तो पृथ्वी हो गया। तो रवि का काम करेंगे पृथ्वी। सोम रोकना है तो मंगल, फिर बुध रोकना है तो बृहस्पति, उसके बाद अरुण और वरुण। तो होगा हमारे 1 2, तो हम पहला नंबर पे बुध, शुक्र,
फिर हो गया हमारे रवि मतलब पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, अरुण, वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो बाकी बाहर के प्लूटो को देख रहे हैं उसे हटा दिएगा बौनेकर स्थिति में। और एक बात दोस्तों इस फिगर से समझ सकते हैं टॉपिक से कि सूर्य के निकट में, हमारे सूर्य के निकट में सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उनके बीच में ग्रह का पट्टी है। यही क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रह कहना चाहिए दोस्तों कि ग्रह अपने आकार संगठन करने वाले पदार्थ तापमान सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से दूसरे से भिन्न है। जी, कहना का मतलब हुआ, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कहना चाह रहा है भिन्नताओं के कारण मुख्य सूर्य इनकी क्रम से दूरी पर है। कुछ ग्रह जैसे बुध हो गए, जो दूरी पर, जैसे बुध हो गए, शुक्र हो गए, मंगल, पृथ्वी, ये ठोस है, ये गैसीय अवस्था में नहीं पाते, इसलिए पार्थिव ग्रह। किसे क्या बोलते हैं? पार्थिव। तो पार्थिव किसे कहेंगे? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी से बोलेंगे बुध को, फिर बोलेंगे शुक्र को, फिर मंगल को, फिर बोलेंगे पृथ्वी को। इन सभी को ग्रह को बोलेंगे हम पार्थिव ग्रह। याद रखिए दोस्तों। अब फिर कुछ ऐसे ग्रह जो गैस के बने होते हैं, इन्हें गैसीय ग्रह बोलते हैं। जैसे कि बृहस्पति, 2 शनि, यूरेनस 3, नेपच्यून 4, ये सब गैसीय ग्रह हैं। तो गैसीय ग्रह के श्रेणी में हो गए हमारे बृहस्पति हो गए, हमारे शनि हो गए, यूरेनस हो गए, फिर आपके नेपच्यून हो गए। इन सब आते हैं गैसीय ग्रह के ऊपर से। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जेवियन ग्रह कहता है। जेवियन का अर्थ हुआ बृहस्पति के समान, जो सबसे बड़ा है। सौर मंडल में सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का मध्य घनत्व सर्वाधिक है, जो कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अन्य ग्रह के घनत्व ग्राम सेंटीमीटर इस प्रकार है दोस्तों, समझ सकते हैं। आपको पूछता नहीं लेकिन आप देख सकते हैं। बुध का ग्रह ग्रोथ का घनत्व है, शुक्र का घनत्व 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.7, अरुण का 1.3, वरुण का 1.6। आगे दोस्तों, सूर्य में चारों परिवार के द्रव्यमान 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुना 10⁻30 किलोग्राम है। जी, आप ध्यान रखें दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य का द्रव्यमान कितना, तो 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं उनमें से अगर बात की जाए कि ग्रहों की, तो सबसे छोटा बुध ग्रह होता है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति। अगर सौरमंडल में 8 ग्रह हैं तो सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे निकट का बुध, और दूर का अरुण और वरुण। भी ध्यान रखें दोस्तों। आगे शुद्ध सबसे सर्वाधिक चमकीला होता है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, वरुण सबसे दूर का ग्रह। अभी मैं बता दोस्तों कि सबसे निकट का बुध, सबसे छोटा तो बुध, सबसे बड़ा तो बृहस्पति, सबसे दूर का तो वरुण, सबसे चमकीला तो शुक्र। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। ये सूर्य की परिक्रमा कराने में सर्वाधिक लगभग 165 वर्ष लगता है। किसकी? तो वरुण की, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही, हमारा सन है, सन से बहुत दूरी होते हैं वरुण, इसलिए चक्कर लगाने में बहुत ही टाइम लगता है, जो कि 165 वर्ष है। आकार के हिसाब से अब वही क्रम में देखेंगे दोस्तों ग्रह को घटते हुए, तो पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगर इधर उल्टा पढ़ेंगे तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शनि। ये आकार के हिसाब से हो गया दोस्तों। द्रव्यमान के हिसाब से बात किया दोस्तों, तो ये हो गया बृहस्पति, हमारे यहाँ बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, ग्रह, शुक्र। इन लोग का ध्यान से एक बार देख लेंगे। और दूरी के हिसाब से आरोही क्रम में देखें दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस बृहस्पति का तथा शनि पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। ये क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, प्रीवियस में कभी पूछे आते हैं दोस्तों, कि सबसे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन किस पे है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हो गए, ये हमारे हीलियम गए हो गए, मीथेन CH4 हो गए। इन सबका सबसे ज़्यादा विद्यमान किस पे है, तो सबसे ज़्यादा विद्यमान ये ग्रह बृहस्पति और शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन ने आवासीय क्षेत्र भी इसे कहा है, क्योंकि इसे विद्यमान है। यह किसी तारे का चारों स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ की किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के होने का उचित स्थिति पाई जाती है।
तरल पानी ग्रहों पर जीवन को खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र वह ग्रह पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन की अत्यधिक गर्म और ना कि अधिक ठंडा होता है। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमन्ट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसमें कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये बात किसने कहा था? निकोलस ने कहा था कि सूर्य ग्रह का सेंटर केंद्र में है और उनकी परिक्रमा हमारी पृथ्वी अर्थ करती रहती है। आगे दोस्तों, जर्मनी के खगोल विज्ञान जोहान्स केपलर, जिनका ग्रह गति का नियम पढ़े होंगे 9वीं क्लास में, तो उनके बारे में कहा गया कि केपलर जो है उनको ग्रहों की गति के नियम दिए थे। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जिसका नाम है पूरा नाम होगा गैलीलियो, हम जानते हैं गैलीली होते हैं, गिरने वाले पेड़ के आधारभूत नियमों का किया। अंग्रेजी विद्वान सर आइजैक न्यूटन, जो कि बल का न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियम को प्रतिपादन किया। तो दोस्तों आज से हमारे टॉपिक आओ शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन। तो मैंने आपको नोट्स पढ़ा देगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारी नोट्स हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों अभी देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी हैं, धूमकेतु भी हैं, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी है, निहारिका बढ़ने मिली है। तो आंसर होगा इसके निहारिका। नेक्स्ट, यह किसने प्रतिपादन किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और उसका परिक्रमा पृथ्वी करती है? दोस्तों मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इस बात की कल्पना हमारे न्यूटन ने नहीं किया, पानी नहीं किया, गति का नियम दिया है। तो इसकी प्रक्रिया के बारे में अभी तुरंत जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कॉपरनिकस के बारे में। इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, इसने किसने किया? अभी बताया कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? इस बात की परिकल्पना भी कॉपरनिकस की। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में बस यही प्रूफ हो रहा है दोस्तों कि हमारे की पृथ्वी सूर्य एक केंद्र के रूप में अवस्थित है और उसके चारों ओर पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है। ये हो गया सूर्य, ये हो गया मेरा अर्थ पृथ्वी। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ये बात कॉपरनिकस ने कहा था, निकोलस कॉपरनिकस ने। हमारे सौर परिवार में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हमारी ये सही है, एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। हमारे सौर परिवार में परिवार के ग्रह के रूप में पृथ्वी सघनतम है। क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन लगाते हैं 7 में सौरमंडल में ग्रह की संख्या अभी तक दोस्तों के पुराने मान्यता के हिसाब से 9, लेकिन वर्तमान में भी है 8। लेकिन इसमें 8 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम आंसर 9 लगाएंगे, 9 ही को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 8 की बात दोस्तों। 8 बोल रखा है इन्होंने कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो अब सीरीज पढ़ेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से देख सकते हैं, पीछे वीडियो को पॉज कर लगाते हैं। यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वरुण, इस श्रेणी में हमारे अंतर आते हैं, बृहस्पति और शनि आते हैं, आप देख सकते हैं। मिलान करनी दोस्तों, आप मिला सकते हैं दूरी के हिसाब से। आगे बढ़ते दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सी ग्रह है? तो वही सीरीज जो मैंने आपको अभी सीरीज बताई थी उसके हिसाब से मिल सकते हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे बुध और शुक्र हो जाएंगे। ये फेवरेट क्वेश्चन है। पृथ्वी स्थित है कहाँ दोस्तों? सूर्य मंगल के मध्य में, वही सीरीज के हिसाब से देख सकते हैं। ग्रह के बारे में क्या सत्य है? ग्रह के बारे में क्या सत्य है? ये सत्य है कि ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं ग्रह। अगला आप मिलान कर लें दोस्तों, मिलान से कर लेंगे इसमें कि ये आंसर देख सकते हैं। इनका बोला सौरमंडल का छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह, सूर्य से निकट, दूर ग्रह, निकट का ग्रह। इस केस में आपका आंसर लग रहा है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी का क्वेश्चन, मिला सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है सूर्य से निकट की ग्रह। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह ये सूर्य, तो निकट बुध, शुक्र, रवि, मंगल। तो पहले बुध की चर्चा, तो बुध हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देख सकते दोस्तों, संबंधित ग्रह ऐसा मैं आपको बताया ही नहीं है, तो ये शुक्र मंगल होगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसका ग्रह सूर्य है, सब गलत सही है, छोटा है बुध सही है, बड़ा बृहस्पति सही है, सब सही है, लेकिन ये गलत है, तो गलत है, डी ऑप्शन हो गए। आगे बोल रखा है दोस्तों, निम्नलिखित आकार के ग्रह घटते हुए कौन सा होता है? तो ये पस्थरी जैसा सी होगा, मिला सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस विद्वान किस किस होते हैं दोस्तों? तो ये मैंने दोस्तों बता चुका मैं आपको कि ये जो गैस होते हैं ये मीथेन बृहस्पति में पाए जाते हैं,
आप इसे पढ़ कर देख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो ग्रह नहीं है तो मैंने अभी पढ़ा कि बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, फ्लोरिडा नाम का कुछ चर्चा नहीं हुआ, तो इसलिए ग्रह आंसर होगा फ्लोरिडा। नेक्स्ट, गोल्डस्टीन जोन शब्द निम्नलिखित में किसके संदर्भ में समाचार में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी से ग्रह की खोजों में। नेक्स्ट, मिलान करनी है आपको दोस्तों, सूची 1 सूची 2 के साथ ग्रह है, उपग्रह है, पूछा तरह की ग्रह, इसके आंसर हो जाएंगे आपके ए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आंसर, इसके आंसर बनते हैं ए। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। मेरा अगला टॉपिक है सूर्य। तो आने वाले नेक्स्ट डे में अगला टॉपिक सूर्य के बारे में आपको जहाँ से भी पढ़ सकते हैं तो फिर मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ करिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है दोस्तों, ताकि आने वाले सभी एग्जाम खास करके डिफेंस के एग्जाम दोस्तों जितने होने वाले हैं उन सब में काम करें, आर्मी, डिफेंस, पुलिस, स्टेट पुलिस, यहाँ तक कि आप रेलवेज में भी इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। इसलिए चैनल को लाइक करें दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करें, और साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटा लें, ऑल बटन को घंटे को दबा लें दोस्तों, ताकि मेरा वीडियो आपके पास आता रहे। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।